Yes, मैं इस वीडियो में थोड़ा हीप कैरेट और इंट्यूशन देना चाहता था. So let's talk about it. Okay, so heap कैरेट. So heap is basically a data structure. Okay, ठीक है. तो ये data structure हमने कोई data set का use करके बनाया होगा. And the main purpose of heap is to get access to the maximum element in it. Okay, या फिर or getting the access to the minimum element in it. And this is something which we want in constant type, right? कि minimum element उससे मिल जाए तो उस data structure का नाम mean max heap कह सकते हैं. अगर मिनिमम मिल जाए उससे बहुत जल्दी कॉन्स्टेंट टाइम में तो वी कैन कॉल इट एज मीन हीप एज वेल. ओके, एट द सेम टाइम उस डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, नए एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं और या फिर हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग द ईदर वन ऑफ देम, राइट? ईदर रिमूविंग द मैक्सिमम फ्रॉम इट और रिमूविंग द मिनिमम फ्रॉम इट, राइट? डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज मैक्स हीप और मिड हीप. Again, what we said ki insertion, deletion, and access to maximum or either minimum is basically log in and big of one which is constant time. Okay, let's talk about this part where like we envisioned heap as a complete binary tree. Okay, तो उसका मतलब क्या था? ठीक है, तो मान लो कि हमें बेसिकली एक डेटा सेट दिया था 3, 8, 2, 9, 7, 4. ओके, हमने बोल दिया कि बेसिकली मेरे पास एक ये मैजिक फंक्शन है, ठीक है, विच आई कॉल्ड बेसिकली बिल्ड मैक्स हीप, है ना? तो उसने इस डेटा सेट को लिया और उसने क्या किया, उसने बेसिकली एक ट्री बना के हमको दे दिया. ठीक है, वाई ट्री? लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट एंड देन वी विल सी दैट अंडर द हुड हीप कैसे इम्प्लीमेंटेड होता है. ठीक है, तो हमने ये देखा था कि हमने बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज इन बाइनरी ट्री. ऑलराइट, बाइनरी ट्री में हमारे पास क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल रूट में ही अपन ने वो डाल दिया, या तो अगर ये इन दिस केस दिस इज समथिंग दैट आई बिल्ड इज मैक्स हीप, राइट? तो अगर मैंने उसमें ही डाल दिया मैक्स हीप मैंने बना दिया, तो रूट जो होगा उस ट्री का वो क्या करेगा, रूट हमेशा विल बी पॉइंटिंग टू द टॉप नोड, राइट? तो व्हाट वी कैन डू इज कि ओके, root is giving me the maximum value here, or in the case of min heap, root is giving me the minimum value here, right? And within tree, what we know is like if we have a complete binary tree, right, then we can make sure that insertion and deletion can be optimized there, right? At the same time, we are getting the minimum or the maximum value depending on what heap it is. वो भी हमें constant time में मिल रहा है और हमें ये पता है कि हमारी जो ट्री होती है उसमें हमारा insertion और deletion भी थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाता है, because it depends upon the levels in the tree, right? In this case, it is complete binary tree. So obviously the insertion deletion would be around log of the number of nodes in the tree, right? So this is something we know, okay? But the important thing we have to notice here is that if it is a complete binary tree, right, we can actually implement it as an array. What does it mean, okay? This is the most important part, and you wouldn't believe that heap actually under the hood is actually implemented as an array, right? So let's see, okay? So for example, again, I have a min heap here, sorry, max heap here. और max heap का प्रॉपर्टी क्या होता है? max heap का प्रॉपर्टी ये होता है कि पेरेंट का वैल्यू बेसिकली अपने चाइल्ड के वैल्यू से बड़ा होता है, फिर उसके बराबर होता है, ओके? एंड लेट्स सी कि कई कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम लोग एक एज एन एरे कैसे इंप्लीमेंट करें, ओके? द इंपॉर्टेंट इंट्यूशन बिहाइंड दिस इज, फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसी होगी? मान लो ठीक है, अपनी पहली लेवल की हो गई ये नोड, फिर उसके बाद अपने पास ये दोनों नोड हो गए, राइट? नेक्स्ट लेवल पे 8 and 7. And then we have consecutive nodes from 4, 2, 3 and 1, right? या तो फिर अगर कुछ मिसिंग होता है तो कुछ ये मिसिंग होता है, let's say this was missing, right? But we have in sequence, right? First level पे 9 मिला, 8, 7 मिला, and then 4, 2, 3 मिला, ऐसे मिला, है ना? What does it mean is like थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा सोचते हैं. अब यहाँ पे देखो ना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि दिस इज द नोड आई हैव, राइट? दिस नोड इज एट इंडेक्स 2, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट हिज चाइल्ड, राइट? इसका चाइल्ड का इंडेक्स क्या हो सकता है? मान लो कि इफ दिस इज द फर्स्ट नोड इन दैट ट्री और बेसिकली एरे में अगर उसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा क्या होता है? दिस विल बी एट इंडेक्स 0, दिस विल बी एट इंडेक्स 1, दिस विल बी एट इंडेक्स 2, 3, 4, 5, 6, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दिस नोड, राइट? सो ये नोड पे का इंडेक्स क्या हो गया? 2 हो गया, राइट? फॉर नोड इट इंडेक्स आई, राइट? अभी हमने कोई ऐसा ट्री का कोड वोड नहीं लिखा, बस मैं ऐसा कह रहा हूँ कि क्या हम इसको एरे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में बात करें, ठीक है? ओके, सो फॉर ए नोड इट इंडेक्स दिस, सी उसका चाइल्ड कौन सा है? उसका लेफ्ट चाइल्ड ये है, राइट? और उसका राइट चाइल्ड ये है. अगर इसका इंडेक्स आई है तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? इट इज लुकिंग एज 5 and 6, राइट? अगर इसका इंडेक्स 1 है तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? 3 and 4. सो इट लुक्स लाइक क्या हो रहा है कि ये जो हमारा इंडेक्स, राइट, वॉट एवर इंडेक्स दिस इज, इसके चाइल्ड का इंडेक्स जो लेफ्ट चाइल्ड है इट इज एट 2i plus 1, और बेसिकली 2, 1 plus 1 is 3, एंड इसका राइट चाइल्ड है इट इज एट 2i plus 2 which is at 4, right? 2 plus 2 is 4. एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका जो पेरेंट है, राइट, फॉर एग्जाम्पल दिस गाय, इस बंदे का पेरेंट इज एट इंडेक्स 2, एंड 5 वाले का इंडेक्स जो है उसका पेरेंट इज एट इंडेक्स 2,
And what is happening here, right? The index actually can be calculated for any other node. The index of the parent can be calculated as I minus 1 by 2. Okay, so what we did here now, कि basically हमने क्या किया, हम basically इस complete binary tree को कुछ ऐसा लिख सकते थे, right? 9, 8, 7, 4, 2, 3, 1. And if we have to do, like in binary tree में या कोई भी ट्री होती है उसमें हम क्या ऑपरेशंस करते हैं, right? We can do something like this, maybe swap करना होता है या फिर delete करना होता है या फिर कोई नोड को insert करना होता है, ये सब चीज़ें तो हम करते हैं. Now what I'm saying is कि instead of creating a binary tree, right? Instead of creating a binary tree जहाँ पे मेरे को पॉइंटर का वो मैनिपुलेशन करना पड़ता है, जहाँ पे इंसर्शन डिलीशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, राइट, ऑल दोज थिंग्स विल गेट स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड देन व्हेन वी डू इट इन एन एरे, राइट. एरे में वो सब चीज़ें करना आपको पता है कि थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जब बाइनरी का इंसर्शन डिलीशन के बारे में सोचते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, राइट. And we can actually do this via array. I will show you in the next video. But the intuition behind this is this complete binary can be represented as an array, and under the hood, heap is actually represented as an array, right? And these things you have to kind of remember. If you don't remember, you can still always calculate it using कि भाई अपना ये जो एक नोड था तो उसका चाइल्ड कहाँ पे 5 पे और 6 पे, तो राइट, तो we are multiplying this by 2 and then adding 1 to it, multiplying this by 2 and adding 2 to it. तो चाइल्ड इंडेक्स मिल गया और पेरेंट इंडेक्स के बारे में देखो तो 5 और 6 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है. तो आप उसके हिसाब से फॉर्मेट डिराइव कर सकते हो. इट इज़ वेरी सिंपल, राइट. कि गिवन अ नोड इंडेक्स आई तो उसका चाइल्ड इंडेक्सेस क्या होंगे, उसके पेरेंट इंडेक्सेस क्या होंगे, राइट. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग जस्ट टॉक अबाउट लाइक कि हमें ये एरे का इम्प्लीमेंटिंग दिस हीप एज एन अंडर द हुड एज एन एरे, उसके क्या एडवांटेजेस होंगे, राइट. वी आर नॉट यूजिंग पॉइंटर्स, राइट. एरे में पॉइंटर्स नहीं होते, है ना. ट्री में होता है जो कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है, तो हम लोग पॉइंटर्स यूज नहीं कर रहे. मेमोरी एफिशिएंट क्योंकि हमें फिर पॉइंटर मैनेज करना पड़ता, जो कि कंपेयर टू एक्सेसिंग एन एरे विच आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना इज अ लिटिल मोर मेमोरी इनएफिशिएंट, राइट. एरे वाला हमारा ज़्यादा एफिशिएंट होता है, राइट. एंड द फास्ट टू नेविगेट, राइट. ऑब्वियसली एरे क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होते हैं तो उसको एक्सेस करना हमारा फास्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू डूइंग इट थ्रू पॉइंटर्स, राइट. पॉइंटर में आप पहले उसका एड्रेस निकालोगे, फिर उस एड्रेस उस पर जाओगे, फिर उससे आप दूसरे वाले का एड्रेस निकालोगे, कुछ भी ऐसा मतलब सोच सकते हो. तो उसमें नेविगेशन करना थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू नेविगेटिंग इन एन एरे वेयर वी जस्ट एक्सेस बाय इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड दे आर कंटिन्यूअसली स्टोर्ड एज वेल, राइट. तो नेविगेशन करना भी हमारा आसान हो जाता है. मेमोरी एफिशिएंट एक्चुअली आई वांटेड टू समथिंग एल्स बट आई सेड आई थिंक उसमें मैंने फास्ट टू नेविगेट वाली चीज़ ही बोल दी. मेमोरी एफिशिएंट मतलब क्या है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मैनेज करने पड़ते हैं, राइट. यू स्टोर द रेफरेंसेस टू द नेक्स्ट वन. But in the case of arrays, you just have contiguous memory locations. तो आपको address basically, given the first element, you can calculate the address of the next elements and all as well very quickly. Okay, so that's it for this video, guys. And in the next video, I'll talk about the operations Heap-3, insertion and deletion. So stay tuned and let me know what you didn't understand here, because this was a very intuitive video और वैसा kind of video था जहाँ पे आपको heap का intuition बनाना बहुत जरूरी है, and this is very important, right? And heap is used in many important problems like dice algorithm and finding the top value in something, right? For example, top K songs जो आपके Spotify में होते हैं, वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, right? So that's it for this video and I'll see you soon. Bye.